नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। ये जस्ट 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ हाइड्रोजन एटम इज बोम्बार्डेड विद बाय एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इट विल इमिट। देखो ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ये मेरे पास पहले वाली सेल होगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन हो गया, ये मेरे पास N1 हो गया, यानी 2 हो गया, और ये हो गया मेरे पास N इज इक्वल टू 3 डैश डैश। ऐसे ही है। क्वेश्चन कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम पे हमने किसकी बमबारी की है, हमने किसकी बमबारी की है, इलेक्ट्रॉन की बमबारी की है। बोम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। तो क्या इमिट होगा, देखो हम सभी भी जानते हैं जब भी किसी भी एटम पर हम इलेक्ट्रॉन की बमबारी करते हैं तो वो एक्सरे रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एक्सरे रिलीज करता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, के अल्फा एक्सरे, बीटा रेज, न्यूट्रॉन्स और नन ऑफ द अबव, ठीक है। देखो जब हम इस पर इलेक्ट्रॉन की बमबारी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डीएसेलरेशन होगा, ठीक है। अब मान लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया तो इसके डीएसेलरेशन में क्या होगा, एनर्जी कम होगी, जिसकी वजह से जो एनर्जी कम हुई है हमारे पास वो किस फॉर्म में निकलेगी, एक्सरे की फॉर्म में निकलेगी। ये हम भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो ये होगी मेरे पास कंटिन्यूस एक्सरे। लेकिन ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे दे रखा है। लेकिन बोम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी निकलती है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकल, हाइड्रोजन एटम दे रखा है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलने के लिए क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तभी निकलती है जब एक्चुअल ट्रांजिशन होता है बिटवीन एटॉमिक स्टेट्स, है ना। ये मेरे अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर है, हाइड्रोजन एटम दे रखा है ना, तो N इज इक्वल टू 1 में है। मान लो बाहर से ये इलेक्ट्रॉन आया और इसने इस इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया यहाँ पे, जो मेरा बोम्बार्डमेंट इलेक्ट्रॉन था मान लो ये चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगी, एक वैकेंसी खाली होगी। यदि यहाँ से यहाँ पे अपर स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन होता तो वो इस लोअर स्टेट की वैकेंसी को क्या करता, फिल करता, और यहाँ जब वो आता तो क्या रिलीज करता, एक्सरे रिलीज करता। तो देखो N इज इक्वल टू 2 से N इज इक्वल टू 1 में जब आते हैं तो क्या रिलीज होती है, के अल्फा। N इज इक्वल टू 3 से किस में आते हैं, N इज इक्वल टू 1 में आते हैं तो क्या रिलीज होती है, के बीटा, क्योंकि के सेल में आ रहा है ना। लेकिन हाइड्रोजन एटम में N इज इक्वल टू 2 में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो यहाँ आ कैसे जाएगा, समझ में आया, नहीं आएगा। तो यानी के अल्फा सीरीज होगी ही नहीं, तो यह आंसर नहीं होगा हमारा, ध्यान रखना। बीटा रेज क्या होता है, बीटा रेज हमारी न्यूक्लियस से जनरेट होती है, ठीक है ना, समझ में आया, ये कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स हमारे बेसिकली न्यूट्रॉन्स हमें क्या, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, न्यूट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। न्यूट्रॉन्स कब निकलते हैं, जब हमारे पास जो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर वो किस में डिके हो जाता है, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन में डिके होता है, प्रोटॉन इसमें डिके होता है, न्यूट्रॉन में डिके होता है, तब होता है। प्रोटॉन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसे थोड़ी ना डिके हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव आएगा हमारे पास, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखना, मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। अभी वैसे भी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है, और जो न्यूक्लियर फिनोमिना होता है ना, ये क्या न्यूक्लियर फिनोमिना है, इनको होने के लिए चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। तो कहाँ से ये हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता, मैंने भी एक्सप्लेन किया। तो आंसर हमारा नन ऑफ द अबव ही आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, पढ़ते रहिए।